हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आई टी एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने के लिए मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं मूव करने वाला है डेफिनेटली। तो ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 28,000 के अप्रोक्स, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया है लगभग 30,000 के अप्रोक्स। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे। कल मंथली एक्सपायरी है, कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो समवेयर जब इस लेवल के आसपास मार्केट था, यहाँ पे था, तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया है, और ये ब्रेकआउट कैंडल थी 46,400। तो मार्केट किसी भी हाल में इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। जब इस लेवल के नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे 46,700 800 का जो ब्रेकआउट दिखाया है मार्केट ने, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है और वो ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्केट इस लेवल के आसपास आया, लगभग 2 से 3 दिन वेट किया। कल भी हमने डिस्कस किया था यदि मार्केट 46,400 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो इमीडिएटली हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और एक अच्छा टारगेट के लिए प्लान करेंगे। आज मैंने क्वांटिटी साइज बहुत ही कम रखी थी, ऑलमोस्ट 150 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिसमें 200 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए। तो अभी के लिए मार्केट नेगेटिव बन चुका है कम्प्लीटली। 15 मिनट में देखेंगे हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मार्केट खुल चुका है। जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट फेल्योर होता है तो जो प्रीवियस सपोर्ट होता है, प्रीवियस स्विंग होती है, मार्केट उसके नीचे जाके कहीं क्लोज देने का ट्राई करता है। और जो सेलिंग आती है वो भी इस तरह से नहीं आती कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है फिर पॉज हुआ, सेलिंग आ रही है पॉज हुआ। ब्रेकआउट फेल्योर में जो सेलिंग आती है वो बहुत ही शार्प सेलिंग होती है। तो हमें कल या परसों में हो सकता है काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने के लिए मिले और मार्केट 44,500 तक आता हुआ दिखाई दे। तो हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट में एग्जैक्टली हम लोग कौन से लेवल पे किस तरह से प्लान कर सकते हैं। बट डेली चार्ट्स के अंदर अभी बैंक निफ्टी कम्प्लीटली नेगेटिव बन चुका है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट के अंदर किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहा होगा एडजस्टेड क्लोजिंग लगभग 45,960 के आसपास आई है बैंक निफ्टी की। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, समवेयर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, 45,900 के आसपास ओपन होता है और 900 को क्रॉस करना स्टार्ट करता है डाउन साइड में इस लेवल को, तो फिर हमें फिर से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और अपना टारगेट हो जाना चाहिए 45,500 600 इस लेवल तक। पहला टारगेट अपना इस लेवल तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 45,500 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है 100-150 पॉइंट के अंदर, इस रेंज के अंदर 46,000 से लेके 45,900 के बीच में कहीं पे भी, और मार्केट डाउन साइड निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर सेलिंग के लिए कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, गैप अप यदि इस स्विंग के ऊपर कहीं भी डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया 46,200 150 इस लेवल के आसपास कहीं भी गैप अप ओपन हुआ, तो फिर मार्केट को फॉलो थ्रू नहीं मिल पाएगा और एक स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी सेलिंग के लिए। फिर हो सकता है कि हमें एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिले कल मंथली एक्सपायरी पे। बट बेस्ट सिनेरियो रहेगा यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या 100-150 पॉइंट या 50-60 पॉइंट गैप डाउन भी चलेगा, उस केस के अंदर भी एक सेलिंग के लिए ही प्लान कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में बाइंग के लिए हम लोग वेट करेंगे। जब तक मार्केट इन सारे स्विंग्स को क्रॉस करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं बाइंग के लिए। तो अभी बाइंग के लिए तो इग्नोर ही करेंगे कम्प्लीटली। यदि गैप अप ओपन होगा उस केस के अंदर थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट देखने के लिए मिलेगा, और यदि फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन चलेगा उस केस के अंदर हम सेलिंग के लिए कंटिन्यूएशन में प्लान करेंगे और थोड़े से टारगेट अभी बड़े रखेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट फेल्योर दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो जनरली ब्रेकआउट फेल्योर पे एक डाउन साइड आता है तब बहुत ही अच्छी और जल्दी सेलिंग आती है। तो अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी निफ्टी ने जो प्रीवियस टाइम पे जो सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट आया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, अभी उस स्विंग के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, उस स्विंग के नीचे कहीं क्लोज देना स्टार्ट नहीं किया। जबकि बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी स्विंग को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल चुका है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं।
व्हाट इफ यदि मार्केट 21,950 से लेके 900 के बीच में ओपन होता है और 900 को डाउन साइड में क्रॉस करता है, तो फिर निफ्टी के अंदर भी हमें एक प्राइस एक्शन के साथ में सेलिंग का पैटर्न दिखाई देगा और हो सकता है कि यहाँ से फिर एक काफ़ी अच्छा सेलिंग हमें निफ्टी के अंदर भी देखने के लिए मिले। फिर इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है 21,500 के आसपास ही दिख रहा है निफ्टी में भी। तो हमें जस्ट वेट करना है मार्केट कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है। 15 मिनट में डिस्कस करते हैं 15 मिनट में किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट में मार्केट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में 21,900 को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, जो प्रीवियस टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो फिर मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा डाउन साइड खुल जाएगा और जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 21,500 इस लेवल के आसपास ही दिखाई दे रहा है। बीच में ये कुछ ज़्यादा खास सपोर्ट है नहीं, मार्केट यहाँ पे वेट नहीं करने वाला है क्योंकि ये सारे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। तो मार्केट बहुत ही शार्प सेलिंग आ सकती है 21,500 तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 900 को डाउन साइड में क्रॉस करेगा उस केस के अंदर। व्हाट इफ यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा उस केस के अंदर निफ्टी में भी फिर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे सेलर्स होंगे उन लोगों को कंटिन्यूएशन के लिए और फिर मार्केट हो सकता है कि एक वोलेटाइल और साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिले। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है समवेयर इस स्विंग के नीचे कहीं भी 21,900 के नीचे कहीं भी, लेट सपोज 21,850 के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो फिर हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग में होंगे कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। जब वो अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद में फिर से इस लेवल को क्रॉस कर रहा होगा, सेलिंग आ रही होगी, तो इस लेवल पे हम लोग अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस स्विंग का रखेंगे और थोड़ा सा टारगेट को बढ़ाए रखेंगे। अभी जिस तरह से दिखाई दे रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो यदि सेलिंग का कुछ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है तो बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू निफ्टी। और अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी साइज को ध्यान में रख के ट्रेड करें क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर से एक वोलेटाइल मूव हमें देखने के लिए मिले। गैप अप ओपन होने के बाद में दोनों तरफ मूव कर जाए, तो उस केस के अंदर यदि क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में रहेगी तो लॉसेज भी हमारे कंट्रोल में रहेंगे। हमेशा प्रॉफिट का सोच के ही ट्रेड करेंगे तो फिर हमें डेफिनेटली बड़े लॉसेज होने वाले हैं। बट यदि हम अपने लॉसेज का सोच के ट्रेड करेंगे कि हर एक ट्रेड में मेरा लॉस हो सकता है, स्टॉप लॉस जा सकता है, इस ट्रेड में मैं 5,000 देने के लिए तैयार हूँ या 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, उस केस के अंदर अपना रिस्क मैनेज रहेगा और जो बड़े लॉसेज होते हैं उनसे हम लोग बच पाएंगे। थैंक यू।